जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो व्हाट इज़ लोकल ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? लोकल तो बात की बात है, ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? अगर ऑनलाइन सर्विसेज़ कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विसेज़ जब उनको ऑनलाइन तरीके से खरीदो-फरोख्त करते हैं गुड्स को, सर्विसेज़ को, अपनी कोई भी स्किल्स को, तो हम उसको कहेंगे ई-कॉमर्स। अब क्योंकि ज़माना आपको पता है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ज़माना हर कोई जो फिज़िकल स्टोर्स वाले भी हैं, वो भी अपने सारे स्टोर्स, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है डिजिटलाइज़ेशन का दौर है, एआई का दौर है, मॉडिफ़िकेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो इस तरह हर किसी को चाहिए कि वो ई-कॉमर्स की तरफ बढ़े। अब इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं ई-कॉमर्स के, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बिल्ड करने के लिए ये मॉड्यूल्स ऐड किए हैं मैंने, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ई-कॉमर्स वाक़ई क्या चीज़ है। तो पहला मॉड्यूल है बी टू बी मॉड्यूल, बिज़नेस टू बिज़नेस। फ़र्ज़ करें एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बिज़नेस करती है, किसी भी चीज़ में, स्टॉक्स में करती है, सप्लाइंग में करती है, रिटेलिंग में करती है, होलसेल में करती है या कोई एग्रीमेंट करती है, कोई मर्जर लॉन्च करती है, तो उसको भी हम ई-कॉमर्स कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कह रही है यार ये कॉन्ट्रैक्ट आप हमें दे दें, इसका इतना रिटर्न हम आपको देंगे और इतना प्रॉफिट हम खुद रखेंगे, तो वो बी टू बी होगी। तो दूसरा मॉडल है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर से मुराद है बिजनेस एक कंपनी है, कंज्यूमर हम है, जैसे अमेजोन और दराज हो गए। अब इसमें बिजनेसमैन और कंपनी के साथ कंज्यूमर का, क्लाइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम दराज में डायरेक्ट जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और पार्सल हमारे पास आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉड्यूल। तीसरा हमारा मॉड्यूल है सी टू सी मॉड्यूल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर से यहाँ भी मुराद आ जाता है कि ये जो कंज्यूमर है ये सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है। जैसे कि आप सबको तकरीबन पता होगा ओएलएक्स के बारे में और ईबे के बारे में कि ओएलएक्स क्या चीज है। उस पे हम खुद जाके एज अ बायर भी वर्क कर सकते हैं और एज अ सेलर भी काम कर सकते हैं। कोई भी सेकंड हैंड सामान है, लोग अक्सर वहां पे जाते हैं, वहां पे सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, तो हम इसको कहते हैं सी टू सी। तो फोर्थ हमारा मॉड्यूल है सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये बड़ा कहने को इंटरेस्टिंग है और आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है सी टू बी का। आपने फ्रीलांसर्स का और फाइवर का जरूर सुना होगा। उस पे लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को वहां पे सेल करते हैं, वहां जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, कंपनीज को वर्क ऑफर करते हैं और अपनी स्किल को बेचते हैं। इसको हम कहेंगे सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। बेसिकली इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी खरीदो फरोख्त जो हम वेबसाइट्स के थ्रू, एप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम एक्सेस कर सकें या वहां से गेन और लॉस कर सकें, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स की भी ना स्टेप्स हैं, हर चीज के स्टेप्स होते हैं, बिगिनर होता है, इंटरमीडिएट होता है और एडवांस होता है। तो ई कॉमर्स में भी डिफरेंट वैरायटी है। एक होता है लोकल ई कॉमर्स और एक होता है ग्लोबल ई कॉमर्स। अब लोकल ई कॉमर्स और ग्लोबल ई कॉमर्स में क्या फर्क है, इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसबेनिफिट्स क्या हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें लोकल ई कॉमर्स हमारा बिगिनर लेवल है और ग्लोबल ई कॉमर्स एडवांस है। तो हमेशा शुरू बिगिनर लेवल से ही करनी चाहिए। बाकी लोकल ई कॉमर्स क्या होता है? लोकल ई कॉमर्स से मुराद है ई कॉमर्स जो कि आप अपने बैठ के अपने सराउंडिंग में, अपने रीजन में, अपनी कंट्री में करोगे, उस ई कॉमर्स को हम लोकल ई कॉमर्स कहेंगे। और ग्लोबल इसके मुखालिफ वो चीज है, अगर आप इंटरनेशनल तौर पे काम कर रहे हो, एक कंट्री से बैठ के दूसरी कंट्री में वर्क कर रहे हो, एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, कंट्री टू कंट्री आप अपने प्रोडक्ट्स भिजवा रहे हो, तो हम उसको कहेंगे ग्लोबल ई कॉमर्स। अब फायदे दोनों के अलग हैं और नुकसान दोनों के अलग हैं। अब लोकल इमर्स का क्या फायदा है? आप एक रीजन में बैठे हो, फर्ज करें आपको पता है अपनी लोकेलिटी की, अपनी लोकेशन की, अपने रीजन की कि यार इस जगह क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो वाकई चल सकता है, या मैं ड्रॉप शिपिंग करूं तो ऐसा इस ट्रेंड के थ्रू आप प्रोडक्ट को भी चेंज करेंगे। और दूसरा, आप जो डिलीवरी सर्विस है वो भी फास्ट होगी लोकल ई कॉमर्स में। आप शहर टू शहर भिजवाएंगे, उसके मुखालिफ अगर आप ग्लोबल ई कॉमर्स में कंट्री टू कंट्री भिजवाएंगे तो वो काफी फर्क आ जाता है उसमें। और दूसरी बात इन्वेस्टमेंट की आ जाती है। इन्वेस्टमेंट लोकल ई कॉमर्स में ग्लोबल ई कॉमर्स के मुकाबले में 20% है सिर्फ। अब क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा इन्वेस्टमेंट लगती है। और लोकल ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो उसमें स्टॉक की बात करें, अगर आपको सामान लेना, प्रोडक्ट लेना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो लोकल ई कॉमर्स के इतने बेनिफिट्स हैं, जितना वो बिगिनर लेवल है उतनी उसकी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आप लोकल ई कॉमर्स करते हैं और उसमें सक्सीड हो जाते हैं तो आपको ग्लोबल पे जाने की जरूरत भी नहीं है। अब लोकल ई कॉमर्स आप करेंगे तो आप रिटर्न्स भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, आपको रीजन्स का पता है, आपको यहाँ के
जो पूरे सर्विसेज हैं उनका पता है, लेपर्ड है, टीसीएस है, पोस्ट ऑफिस है, ट्रैक्स है, पोस्ट एक्स है, इतनी सारी यहाँ पे सर्विसेज हैं। उसकी बजाय आप बाहर के इंटरनेशनल ग्लोबल ई कॉमर्स करो, वहां पे आपको यार डीएचएल ढूंढोगे, इतनी हैवी सर्विस है, एयर कार्गो है वो, तो डीएचएल काफी एक्सपेंसिव होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये हमारे लोकल ई कॉमर्स के फायदे हैं। और इसी के मुखालिफ अगर आप इनके फायदों को अगर आप उलट कर लें तो वो ग्लोबल ई कॉमर्स के नुकसान है। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो बाहर के फॉरेन बैंक्स में आपको अकाउंट्स बनवाने पड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन का मसला होता है। वो आपको बनाते बनाते पता नहीं 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। लॉजिस्टिक्स का आपको मसला होता है, वेयर हाउसेज का मसला होता है, मल्टीपल कुरियर सर्विसेज का मसला होता है, उनकी और कंट्रीज के कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को, करेंसीज को समझने का मसला होता है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हमने बेनिफिट्स भी डिस्कस किए हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए हैं। अब जब भी लोकल ई कॉमर्स की हम बात करते हैं ना, तो दो कंसेप्ट लाजमी सामने आते ही आते हैं। चलो ई कॉमर्स की भी सिर्फ अगर आप बात करो ना, तो ये दो कंसेप्ट को आपको समझे बगैर आप ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं कर सकते। पहला क्या, अंडरस्टैंडिंग लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या चीज है, उसको आपने क्या समझना है। आप एनालाइज करें वहां के डिमांड्स को, वहां के ट्रेंड्स को। जब तक आपको एक मार्केट के ट्रेंड्स और डिमांड्स का पता नहीं है, तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट ना लॉन्च कर सकते हैं, ना उसको बाय कर सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं। फिर आप कंपटीशन को स्टडी करें, स्टडी कंपटीशन, वहां के कंपटीशन को देखें। यार अगर मैं ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, तो इसके कंपटीशन में सामने वाला कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको क्रॉस कर देगा, या मुझे अपने प्रोडक्ट में, अपनी ड्रॉपशिप में की कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए लोकल कॉम्पिटिटर्स को सामने रखते हुए, वहां की लोकेलिटी वाले लोगों को सामने रखते हुए, कि यार उसकी मैं प्राइस क्या ऐसी रखूं कि वाकई ये सक्सीड कर जाएगा। उसके अलावा आप लोकल मार्केट को कैसे देख सकते हैं कि आप सीजनैलिटी देखोगे, फेस्टिवल्स देखोगे, इवेंट्स देखोगे, वेदर कंडीशंस भी देखोगे। फर्ज करें सर्दियों के कपड़ों में, सर्दियों में क्या कहते हैं, जैसे ये हीटर्स हो गए, या फिर 200 वॉट बड़े बल्ब्स हो गए, इस तरह के जो सामान होते हैं, गीजर्स हो गए, तो इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सीजनैलिटी को देखने का मुराद यही है कि आप सीजन टू सीजन, फेस्टिवल टू फेस्टिवल या इवेंट टू इवेंट आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, लोकल ई कॉमर्स के अंदर। फिर लोकल चैलेंजेस हैं, आप लोकल मार्केट को समझेंगे, जाहिर सी बात है वहां के आप डिलीवरी ऑप्शंस को चेक करेंगे, टीसीएस को चेक करेंगे, लेपर्ड को चेक करेंगे, पोस्ट ऑफिस को चेक करेंगे, और जाके देखेंगे यार मुझे अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ से अपना भिजवाऊं तो मुझे कहाँ पर ज्यादा नुकसान हो रहा है और कहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है, और कितना जल्दी कौन सी सर्विस मुझे मेरी डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है। पेमेंट मेथड्स को आप देखेंगे कि जैसे जैज कैश है, इजी पैसा है, सादा पे है, नया पे है। जब आप लोकल ई कॉमर्स करते हो ना, तो आप लोकल गेटवेज और ट्रांजेक्शन के लिए यूज भी कर सकते हो बैंक्स। उसको आप देखोगे यार कौन सा ऐसा बैंक है लोकल जो सबसे कम टैक्स इंड्यूस कर रहा है, सबसे कम टैक्स जिसका है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप कोई चीज शुरू करते हो, तो आप हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है। जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या चीज है, ये आपने मार्केट तो समझ ली, चलो यार मैंने मार्केट समझ ली, प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब मैं बेचने को तैयार हूँ। अब मैंने जिनको बेचना है उनको भी तो मुझे समझना पड़ेगा ना, जिसने कंज्यूम करना है उस प्रोडक्ट को, जिसने यूज करना है, मैं उनको भी तो समझूंगा ना। उसके बाद मैं डिसाइड कर सकूंगा ना कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। आप कल्चरल प्रेफरेंसेस देखेंगे, कलर्स देखेंगे, स्टाइल्स देखेंगे, प्रोडक्ट्स में आप कंपटीशन देखेंगे, यार इस स्टाइल का, इस कलर का प्रोडक्ट जब लॉन्च हो चुका है, ड्रॉप शिपिंग उसकी हो चुकी है, तो दोबारा इसका ट्रेंड अब खत्म हो गया, अब ये नहीं बिकने वाला, अब ये डेड प्रोडक्ट है। डेड प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि या तो एक प्रोडक्ट एक सीजन के बाद जो एंड हो जाता है, जैसे गर्मियों में फर्ज करें एक नेक फैन का बड़ा प्रोडक्ट है ये, इन गर्मियों में इसकी बड़ी हाइप थी, आपने भी देखे होंगे इसके एड्स ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो जैसे ही समर खत्म होगा या पिछला समर खत्म हुआ था, ये एक डेड प्रोडक्ट बन गया था, क्योंकि इसकी सारा ट्रेंड, इसका सारी डिमांड खत्म हो गई थी। विंटर आते ही नेक फैन की क्या जरूरत है लोगों को। फिर आप प्राइस सेंसिटिविटी देखेंगे, लोगों के बजट फ्रेंडली पॉकेट्स में उनके कितना पैसा है और आप कितने पैसा वो कंज्यूम करेंगे आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ट्रस्ट फैक्टर्स को आप डेवलप करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी आपने रखनी है या फिर आपने एडवांस पेमेंट लेनी है। कंज्यूमर बिहेवियर की सारे आप उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनकी हैबिट्स को समझेंगे, इवनिंग्स को समझेंगे, वीकेंड्स को देखेंगे कि लोग यार इस शॉप में वीकेंड्स पे ज्यादा जा रहे हैं तो कौन सा सामान खरीद रहे हैं, और हफ्ते में जो वीक डेज हैं उसमें जा रहे हैं तो कौन सा सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। तो सारे आप रिव्यूज को इकट्ठा करेंगे एंड ऑफ द मंथ, और फिर आप दोबारा डिसाइड करेंगे यार मैं नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट मंथ में मैं ये प्रोडक्ट दोबारा लॉन्च करूँ तो उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सेल भी ज्यादा होगी।
अब लोकल ई कॉमर्स का एक और बेनिफिट है, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर ही रहे हैं तो हम ये बात भी समझ लेते हैं कि लोकल ई कॉमर्स में हमेशा रिपीटेड क्लाइंट्स की जो वैरायटी होती है, रिपीटेड क्लाइंट्स का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। अब जितने आपको रिपीटेड क्लाइंट्स हैं उतने आपको प्रॉफिट ज्यादा है। फर्ज करिए मैं कोई सामान 2000 में एक क्लाइंट को दे रहा हूँ, उसको समझ आ गया है, उसको डिमांड के मुताबिक उसको अच्छा वो पसंद आ गया प्रोडक्ट, यार ठीक है। अब वो और लोगों को भी रेफर करेगा कि यार इसने मुझे ये चीज भेजी है, ये बहुत बेहतरीन चीज थी, इससे आप दोबारा मंगवाओ, फिर आपसे वो दोबारा मंगवाएगा, फिर आगे रेफर करेगा। लेकिन जब आप ग्लोबली बात करते हैं तो आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है ना, तो हर चीज करना मुश्किल है। या तो आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा आपके पास कम्युनिकेशन हैं, या बहुत ज्यादा लिंक्स हैं, आपकी पीआर बहुत ज्यादा है, तो फिर तो ठीक है यार, आप ग्लोबली काम कर सकते हैं, आप उनसे अपने रिपीटेड क्लाइंट्स भी बना सकते हैं। और ये एक बात भी है कि यार अंग्रेजों से बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करते हैं। अब आगे दो मॉड्यूल्स हैं बिजनेस के अंदर, एक तो है ड्रॉप शिपिंग और दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड। इन्वेंट्री बेस्ड क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। है तो ई कॉमर्स का हिस्सा, है तो लोकल ई कॉमर्स का हिस्सा, लेकिन इन्वेंट्री अलग चीज है और ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल अलग चीज है, दोनों बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। अब इन्वेंट्री बेस्ड क्या है, इन्वेंट्री बेस्ड ड्रॉप शिपिंग में ये फर्क है कि जो इन्वेंट्री है उसमें आपको स्टॉक में सामान उठा के रखना होता है किसी भी वेयर हाउस में। फर्ज करें मैं अपने घर में एक काम शुरू करता हूँ लोकल ई कॉमर्स का, और मैं इन्वेंट्री बेस कर रहा हूँ। मैं एक प्रोडक्ट ढूंढता हूँ, उसको हंट करता हूँ, उसको सारा सामान 50-60 कार्टन उठा के अपने घर में रख लेता हूँ। उनको मैं अमेजोन पे सेल करता हूँ, दराज पे सेल करता हूँ, OLX पे सेल करता हूँ, मेटा एड्स के थ्रू सेल करता हूँ, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू सेल करता हूँ, वो सब मेरी मर्जी है। लेकिन फर्ज करें अल्लाह ना करे ये आपका जो स्टॉक है सारा, आप सही से प्रोडक्ट हंट नहीं कर पाए, सही से आप क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, सही से आपको डिमांड समझ नहीं आई और ये फ्लॉप हो जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो जाया हो जाएगी। तो अब इसी के सामने इसी का सोल्यूशन क्या है, ड्रॉप शिपिंग। सिंपल। ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब है, ड्रॉप शिपिंग में आपका जो स्टॉक का झंझट है वो खत्म है बिल्कुल। स्टॉक आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, वो इंशाल्लाह हम आगे अपनी अपने जो कोर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्टी आप प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वहां पे आप अपना ऑर्डर बुक करेंगे, जो डिलीवरी से लेकर पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक और सामान क्लाइंट के घर पहुंचाने तक वो सब सेलर का काम है। आप एज अ रीसेलर काम करेंगे, अपना आप कमीशन बुक करेंगे, क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे और अपना प्रॉफिट लेकर साइड पे हो जाएंगे। लो स्टार्टअप कॉस्ट है, सबसे ज्यादा लो स्टार्टअप जो कॉस्ट है वो ड्रॉप शिपिंग में। इजियर टू सेटअप है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, रिस्क कम है, सप्लायर की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डिलीवरी टाइम्स हर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है, कहीं स्लो है कहीं ज्यादा है, कहीं जल्दी पहुंच जाता है सामान, कहीं आहिस्ता पहुंच जाता है। वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि कौन से आप प्लेटफॉर्म अगर यूज करें तो आपको अच्छा डिलीवरी टाइम मिल जाएगा या अच्छा क्वालिटी का स्टॉक या शिपिंग अच्छी मिल जाएगी। और सबसे जो अच्छी बात है ना वो बिगिनर्स के लिए, अगर लोकल ई कॉमर्स में आप बिगिनर हो, बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी अभी आप दाखिल हो रहे हो इस फील्ड में, तो बिगिनर्स के लिए जो नया स्टार्टअप जो न्यू स्टार्टअप होता है वो ड्रॉप शिपिंग ही है। और मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शुरू करूं शेयर करूं तो मैंने भी अपने शुरू में ड्रॉप शिपिंग ही की थी, और काफी अरसा मैंने अपनी ड्रॉप शिपिंग की थी, और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हुई थी तो मैंने आगे कुछ करने का सोचा था। अब ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है। रिटेल मेथड है, प्रोडक्ट सेल करते हो, सप्लायर को शिप करते हो, डायरेक्टली कस्टमर के पास चीज पहुंच जाएगी, आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। ये सब बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। लोकल सप्लायर्स हैं, वो जो सामने थर्ड पार्टी एप्स की ओर बैठे हैं वो लोकल सप्लायर्स हैं। जैसे फर्ज करें मेरे घर के पास एक स्टोर है, मैं उसका नाम कहता हूँ अल मदीना स्टोर। अल मदीना स्टोर है, मैं एक ड्रॉप शिपर हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पे अल मदीना स्टोर को सर्च करता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अब मेरे क्लाइंट को जो लाहौर बैठा हुआ है उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, मैं अलमदीना स्टोर पे जाके ऑर्डर करता हूँ, यार मुझे मेरा क्लाइंट लाहौर में बैठा है, इसको ये प्रोडक्ट वहां पे चाहिए। आप अपना ऑर्डर बुक करें, अलमदीना स्टोर का 2000 के आप अपना 1500 का प्रॉफिट रखें, 500 में क्लाइंट को भिजवाएं, 1500 का अपना प्रॉफिट लेकर साइड पे हो जाए। सिंपल। लोकल होलसेल मार्केट्स को आप देखेंगे, रिलायबल लॉजिस्टिक पार्टनर्स होंगे, वो सब जो प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं वो सब रिलायबल होते हैं, लॉजिस्टिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं और अच्छा रिलेशनशिप भी बनता है। तो इंशाल्लाह हम आगे इस कोर्स के अंदर हम शॉपिफाई शॉपिफाई के अलावा जो फेसबुक शॉप है, वेबसाइट है, व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन है। अब शॉपिफाई और जो ड्रॉप शिपिंग है ना उसमें काफी फर्क है।
ड्रॉप शिपिंग अलग चीज है और शॉपिफाई वही स्टॉक वाली चीज हो जाती है। तो हमारे इस कोर्स में सिर्फ ड्रॉप शिपिंग होगी, मेटा एड्स होगा, मेटा मास्टरी होगा, मेटा मास्टरी के इकोसिस्टम को हम समझेंगे, जो कि आपके एरर्स को भी कम करेगा और आपको वक्त भी बचाएगा। इन्वेंटरी की झंझट से खत्म, ऑर्डर ट्रैकिंग करने का खत्म, यार ऑर्डर ट्रैकिंग के मैं ऐप्स यूज करूँ, उनमें पार्सल्स को ट्रैक करूँ, यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ। डिलीवरी ड्यूरेशन होगी कम होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी की एश्योरेंस होगी, रिटर्न पॉलिसी का भी आपको समझाएंगे, एक्सचेंज पॉलिसी का भी समझाएंगे कि आप रिटर्न कैसे कर सकते हैं और एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। अब आखिर में हम थोड़ा सा असाइनमेंट्स की बात भी करते हैं, थोड़ी बहुत आपको असाइनमेंट भी दूंगा और आपको मैं थोड़ा अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ। अच्छा, आपकी असाइनमेंट है, आपने ना 3 ऐप्स डाउनलोड करके आने हैं। मैं उनकी नेम मेंशन कर रहा हूँ। फेसबुक तो अप्रोक्सली सबके पास ही होगी, ये तो जाहिर सी बात है, पर फेसबुक सबके पास ही होगी, या जिनके पास नहीं भी है वो फेसबुक डाउनलोड करेंगे। और एक और ऐप है, आप ये डाउनलोड करेंगे, बिजनेस सूट कहते हैं इसको। ये मेटा एड्स के साथ, मेटा जो इकोसिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड है फेसबुक के साथ। और एड मैनेजर आप डाउनलोड करेंगे, एड मैनेजर डाउनलोड करेंगे। अब जरूरी बात, चैट जीपीटी भी डाउनलोड करेंगे आप। इंशाल्लाह हम चैट जीपीटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करेंगे। चैट जीपीटी आपने यूज करनी है। तो फेसबुक, अगर कोई बंदा मोबाइल पे काम कर रहा है वो फिर तो बिजनेस सूट और एड म्यूजिक डाउनलोड करे। लेकिन अगर आपके पास पीसी है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो आपको फिर बिजनेस सूट और एड मैनेजर वहां पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, और ना ही वहां पे वो होता है। तो वो आपके फेसबुक पेज के थ्रू ही एक्सेस हो जाएगा और वहां से ही वो ओपन हो जाएगा। और चैट जीपीटी का वेबसाइट का थोड़े एरर्स आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका आप ऐप डाउनलोड कर लें। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये ऐप्स डाउनलोड करके आनी है। और कल इंशाल्लाह, क्योंकि हम ऐप से भी आगे काम करेंगे, तो आपको लाजमी है कि ऐप्स को आपको पता हो और आपके इन पे अकाउंट्स भी बने हुए हो और आपने डाउनलोड वगैरह भी किए हुए हो। बाकी लेक्चर हमारा बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं फिर दोबारा समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा है, ई कॉमर्स क्या चीज़ है, उसके कुछ मॉड्यूल्स पढ़े हैं। कुछ लोग लेट भी आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा समराइज कर दूँ। और छोटी सी आपको मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि हमारा ये सेक्शन और हमारा जो कोर्स है ये शुरू हो रहा है, तो इनिशियल में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि नोट्स आपने अपने बना के रखने हैं। रोज का काम आपने रोज करना है, क्योंकि ये एक और ये पहला सेशन है, दूसरे सेशन तक थ्योरी वाइज होगा, लेकिन उसके बाद इसी से सारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाएगा और ये सारा काम डिपेंडेंट ही प्रैक्टिकल काम के ऊपर है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब तक आप 7 साल प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। आपने नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं काम करूँ आपने वैसे वैसे साथ काम करते रहना। और क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। इस कोर्स में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आप क्वेश्चनिंग जरूर करें। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और अगर किसी चीज में मेरा फॉल्ट है तो वो भी कम होगा। मैं आपसे सीखूंगा और आप मेरे से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम समरी की तरफ चलते हैं अपनी, समराइज करते हैं। आज हमने पढ़ा ई कॉमर्स के बारे में, हमने पढ़ा कि ई कॉमर्स क्या होती है। ऑनलाइन सर्विसेज को खरीदो फरोख्त करने को हम ई कॉमर्स कहते हैं। इसके मॉड्यूल्स हैं, बी टू बी है, बी टू सी है, सी टू सी है, सी टू बी है। ये इसके मॉड्यूल्स हैं। इन शॉर्ट, जो चीज हम ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करते हैं वो ई कॉमर्स है। अगर लोकल की बात करें, जो चीज हम अपने लोकेलिटी के अंदर, अपने रीजन के अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने सिटी में, अपनी कंट्री में, अपने टाउन में अगर हम उस बिजनेस को स्टार्ट करें, ई कॉमर्स करें, तो हम उसको लोकल ई कॉमर्स कहेंगे। नियर बाय कस्टमर से फोकस करेंगे। इसके फायदे क्या है? फास्ट डिलीवरी है, लोकल पेमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, सर्विसेज कस्टमर्स विद सिटी, यूज लोकल पेमेंट मेथड्स, मोबाइल वॉलेट्स, कैश ऑन डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज है। छोटे छोटे डिस्टेंस है, एक शहर टू शहर जाना कोई छोटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 2 दिन में शहर टू शहर प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इजियर हैंडलिंग है, रिटर्न्स एंड एक्सचेंज आप संभाल सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, लोकल कल्चर का आपको पता है अपने इलाके में। आप ये सोचे ना, आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे बाहर जाते हैं आप कुछ ना कुछ नोट करते हैं, तो ये चीजें भी आपकी लोकल ई कॉमर्स में जरूर काम आएंगी। यार मैं बाहर निकलता हूँ ना, मैं कल्चर को अपने समझता हूँ, यहाँ की डिमांड्स का मुझे पता है कि यार यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, क्या ड्रॉप शिपिंग अच्छी हो सकती है, क्या प्रोडक्ट है मैं ऐड लगाऊं कि वो अच्छा चल जाए। ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आप, रिपीटेड क्लाइंट्स आएंगे आपके पास लोकल ई कॉमर्स में। ग्लोबल ई कॉमर्स की बात करते हैं, ग्लोबल ई कॉमर्स क्या होता है? सेल्स वर्ल्ड वाइड, लॉन्गर डिलीवरी टाइम इसका डिसएडवांटेज है बहुत से बड़ा। मल्टीपल करेंसीज हैं, इसकी लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, वेयर हाउसेस का मसला है, डिलीवरी सर्विसेज का मसला है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। और कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। रिक्वायर्ड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज, आपको इंटरनेशनल बैंक्स की जरूरत है जिसकी वेरिफिकेशन क्रॉस करते करते ही 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। और पाकिस्तान में वैसे
बाहर के लोग यकीन नहीं करते, आपको पता होगा। लॉन्गर डिलीवरी टाइम्स हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हायर पोटेंशियल ग्रोथ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आगे हमने फिर दो और कॉन्सेप्ट पढ़े, अंडरस्टैंडिंग लोकल मार्केट क्या चीज होती है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या चीज होता है। लोकल मार्केट में आपने समझना है यहाँ की डिमांड्स क्या है, यहाँ के ट्रेंड्स क्या है, मेरे सामने वाला जो बैठा है कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिशन मुझे किस चीज में और कौन सा कॉम्पिटिशन ज्यादा दे रहा है, प्राइस फैसिलिटेबिलिटी क्या है, प्राइस किसकी ज्यादा है और कितनी प्राइस मुझे अपने प्रोडक्ट के ड्रॉप शिपिंग करने से कितनी मुझे रखनी पड़ेगी कि यार मेरा जो सामान है वो बिक जाए, क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाए, मेरी तरफ आ जाए, मुझे ऑर्डर दे दे, मेरी ऑर्डर रेशो अच्छी बन जाए। फेस्टिवल्स को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, फेस्टिवल्स को आप एनालाइज करेंगे, इवेंट्स को देखेंगे, वेदर कंडीशंस को देखेंगे, वहाँ के लोकल चैलेंजेस को देखेंगे, डिलीवरी ऑप्शंस को देखेंगे कि यार मैंने कौन सा डिलीवरी ऑप्शन ऑप्ट करना है, पोस्ट ऑफिस ऑप्ट करना है, टीसीएस ऑप्ट करना है, पोस्ट एक्स ऑप्ट करना है या ट्रैक्स एक्स को ऑप्ट करना है। पेमेंट मेथड्स को आप देखेंगे, सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी को आप देखेंगे कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे, कौन सा सप्लायर ज्यादा अवेलेबल है। कंज्यूमर बिहेवियर को आप समझें, कंज्यूमर बिहेवियर क्या चीज है, कल्चर प्रेफरेंसेस को आप देखेंगे, यहाँ के लोगों के कल्चर में कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, लोगों को किस टाइप की ज्यादा पसंद है, मैं क्या ऐसा ड्रॉप शिपिंग करूंगा यार वाकई यार ये लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। लोकल कस्टमर्स हैं, बजट फ्रेंडली, आपने देखना है कि लोगों को क्या ऐसी चीज बेची जाए तो उसकी बजट फ्रेंडली है। क्योंकि आप अगर देखें ना, लोकल जो हमारे ई कॉमर्स हम करते हैं ना, तो मैक्सिमम जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, वो इकोनॉमिकल कंडीशन में ही होते हैं, वो सैलरी बेस्ड लोग ही होते हैं जो कि ऑनलाइन आपसे परचेज उस वक्त करने आ रहे होते हैं पहले पहले। तो इक्का दुक्का ही होगा जो यार बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव आपसे खरीद ले, लेकिन मोस्टली यार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, वो कस्टमर्स आपके पास आएंगे जो कि ना इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से ही अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो वो सैलरी बेस्ड ही होते हैं। उनको आपने देखना है, उनको आपने एनालाइज करना है, उनकी साइकोलॉजी को आपने समझना है। सबसे बड़ी बात, जब तक आप उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, आपको ये भी समझ नहीं है कि यार मैंने क्या चीज बेचनी है और उसको कैसे बेचनी है। लोकल बायर्स होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस आपने देखनी है, उनके रिव्यूज कलेक्ट करने हैं, फिर अपने बिजनेस में और मॉडिफिकेशन करनी है, अपनी ड्रॉप शिपिंग में, अपने काम में, अपने एड्स में, अपनी लोकेशंस में, अपने डिलीवरी ऑप्शंस में आपने और मॉडिफिकेशन करनी है। फिर आप लोग, मैंने बताया कि दो मॉड्यूल्स हैं, एक इन्वेंट्री है और एक ड्रॉप शिपिंग है। इन्वेंट्री में क्या होता है, आप स्टॉक बिल्डिंग करते हो, स्टॉक को बेचते हो आप। जितना आपके पास स्टॉक है, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उतना आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन फर्ज करो, अल्लाह ना करे, आपको हंटिंग सही नहीं है, आपकी सोर्सिंग सही नहीं है, आपकी पैकेजिंग सही नहीं है, आपकी डिलीवरी ऑप्शन सही नहीं है, तो वो आपका जो स्टॉक है उसको आप होलसेल पे तो बाद में जाके 50% पे बेच दोगे, क्योंकि 50% का लॉस है वो आप रिकवर कैसे करोगे। तो इसी चीज का जो सोल्यूशन है वो ड्रॉप शिपिंग है, सिंपल। ड्रॉप शिपिंग है, आपको स्टॉक का मसला ही नहीं है, आपने जाना है, अपना ऑर्डर बुक करना है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है और सिंपल अपने कमीशन लेके साइट पे हो जाना है। फिर हमने डिस्कस किया ड्रॉप शिपिंग मजीद क्या चीज है। ऑनलाइन सर्विस है, लोकल मार्केट को समझाती है, थर्ड पार्टी एप्स हैं इसके अंदर, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं इसमें। आप एक्सचेंज आराम से संभाल सकते हैं, रिटर्न समझा सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी थोड़ा अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। आप मुझे 2 मिनट दें, ये ओपन हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन में शेयर की हुई है। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि एड मेजर जो इकोसिस्टम है वो है क्या चीज़। आपको जरा सा ब्रीफ सा रिव्यू दिखाता हूँ कि यार हम आगे जाके क्या चीज़ सीखने वाले हैं। और यकीन माने, ये जो चीज़ है ना, ये बला है। दूसरी वर्डिंग में अगर मैं कहूँ ना, यार ये वाकई कमाल चीज़ है। बस ये भी ओपन हो रहा है। अब यार जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, उन्होंने सारी जो इतनी वेरिफिकेशन डाल दी है ना, कसम से जिसकी कोई इंतहा है। अच्छा, रेज जिन्होंने हैंड रेज किए हैं उनके हम सवालों की तरफ आते हैं अभी। बस मैं जरा सा पोर्टफोलियो शेयर कर दूं, आखिरी 5 मिनट में आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको। तो आप ये देख सकते हैं, एक पेज में हैंडल कर रहा हूँ, तो ये मेडिसिन पेज है और इसकी आप रीच देखें, इसके एड्स हैं और डेली बेसिस पे इसके एड्स चलते हैं। ये देखें, एक पेज है, इसका आप एड मैनेजर देखें, यहाँ पे सारे एड्स लगे हुए हैं और ये एड्स किस तरह से चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये लॉन्च हो रहा है अभी, ये देखें। एक ऐड अकाउंट नहीं है, डिफरेंट अकाउंट्स हैं, तीन तीन चार चार ऐड अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर ऐड चल रहे हैं, और एक ऐड अकाउंट के ऊपर कम से कम 10-12 ऐड चल रहे हैं। अच्छा, आपने सब लोग अपना फेसबुक जो अकाउंट है ना वो ओपन कर लें। यहाँ पे थ्री आइकन्स के ऊपर जाएं और पेजेस के ऊपर जाएं। क्रिएट न्यू पेज करेंगे आप, और मैंने आपको पहले भी समझाया था, पब्लिक पेज बनाना है, आपने पर्सनल प्रोफाइल नहीं बनानी। जब तक आप पब्लिक पेज नहीं बनाएंगे आपका ऐड रन नहीं होगा, ऐड एक्सपर्टीज शो नहीं होगी। पब्लिक ऐड के ऊपर आप क्लिक करें, पब्लिक पेज बनाएं अपना।
गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं आपने अपने पेज का नाम क्या रखना है। फर्ज करें आपका एक ब्रांडिंग है, आपका एक बिजनेस है, आपका एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, फेसबुक पे आप ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसके लिए आप अपना एक नेम क्या रखेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूँ पाकिस्तान मॉड, ई कॉमर्स मॉड, अली स्टोर, अहमद स्टोर, इस तरह का आप नाम रखेंगे। आपने अपने स्टोर के नाम के आगे पीके नहीं लगाना। फर्ज करें मैं अपने स्टोर का नाम रखता हूँ पाकिस्तान स्टोर, इसी को मैं शॉर्ट करके पीके स्टोर भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर आप पीके स्टोर के डॉट पीके लगा देंगे या डॉट कॉम लगा देंगे तो वो सही नहीं होगा। तो आपने ये काम नहीं करना। पीके स्टोर मैंने रख लिया, कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप लिखे शॉपिंग एंड रिटेल। अब बायो में आप क्या लिखेंगे। बायो में हम जाएंगे सीधा, हम जैसे हम डिस्कस किया था, हम एआई टूल्स का भी यूज करेंगे, तो हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहे हैं तो एआई को हमें यूज भी करना चाहिए, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब तक आप एआई को भी साथ लेके नहीं चलेंगे आपके काम मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। मैं अभी खोल रहा हूँ, ये पता नहीं इधर एरर शो कर रहा है। एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा, ये मैं लोड नहीं हो रहा, जरा इंटरनेट का थोड़ा सा मसला है। मैं अभी इस पर लॉग इन कर रहा हूँ। चलें जी, हमारी चैट जीपीटी खुल गई है। तो अब हमने क्या करना है, हमें एक बायो सिलेक्ट करनी है अपने स्टोर के लिए। बायो सिलेक्ट करने के लिए हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं चैट जीपीटी के अंदर, आई एम रनिंग ई कॉमर्स स्टोर VIA Facebook, and later I will promote and boost ads to sell my products. Please prepare a professional dashboard bio। ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, लगता है नेट का थोड़ा मसला है। मैं दोबारा इसको करता हूँ। आप साथ साथ ही लिखते जाएं और अगर सबकी लोड होगी है तो वो मुझे बताएं। चलिए, लगता है नहीं हो रहा तो मैं ना आपको ऐसे ही लिख के दिखाता हूँ। बहरहाल आपने चैट जीपीटी को ही यूज करना है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बाय। ये एक पेज मैंने प्रिपेयर किया आपको प्रेजेंट करने के लिए भी और दिखाने के लिए भी। चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये अभी लोड हो रहा है, जरा सब्र कीजिएगा। प्रैक्टिकल वर्क है, सब हर कोई अपना अकाउंट खोल के बैठे, एक पेज क्रिएट करे, उसका नाम सेव करे। कल हम इंशाल्लाह इसकी ब्रांडिंग भी सीखेंगे। तो ये पेज है, यहाँ से हम इसकी बायो कॉपी कर लेते हैं। बेशक अबाउट में जा रहे हैं, तो आप अपनी मनपसंद बायो डालें जो आपके स्टोर को अट्रैक्टिव बनाए। या आपके लिए मैंने एक प्रिपेयर किया एग्जांपल के तौर पे। ये देखें, इसका लोगो देखें, प्रोफाइल पिक्चर देखें और उसकी बायो देखें, कितनी अट्रैक्टिव बायो है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हम वापस अपने स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे हम स्टोर क्रिएट कर रहे थे। बेसिकली ये पेज है, सब हर कोई साथ साथ मेरे इकट्ठा जाए, क्योंकि बाद में फिर दोबारा ये चीजें रिपीट करने वाली नहीं होती। ये प्रैक्टिकल काम है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इंशाल्लाह अगली क्लास में इशू नहीं आएगा ये। चलें जी, आ गया हमारा। तो पीके स्टोर कैटेगरी शॉपिंग एंड रिटेल, ये हमारी बायो आ गई है। स्कैनर्स आप देख लें, इसको सिलेक्ट करें। अच्छा जी, आगे हम इसकी अबाउट को पहले क्रिएट पेज कर लें। यहाँ से क्रिएट हो रही है, हर कोई साथ साथ क्रिएट करता जाए पेज को। पेज क्रिएट हो गया जी। अच्छा जी, अब आगे वेबसाइट की बात। वेबसाइट पे आप बेशक फेसबुक का लिंक डाल दें, अपने टिकटॉक का लिंक डाल दें, या इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट होगा उसका लिंक डाल दें, हम आगे करेंगे डिस्कस। फोन नंबर, आपका जो फोन नंबर है पर्सनल, आप वो यहाँ पे ऐड करें, अपना ईमेल एड्रेस। और ये बात लाजमी आप याद रखें, आपने अपने स्टोर के लिए ईमेल एक अलग बनाना। वो ईमेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपना। आपने एड्रेस बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन पेज है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालने की, टाउन डालने की या पोस्टल कोड डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल कवर पिक्चर है, ये हम कल सीखेंगे कैनवा के थ्रू। कैनवा पे हम बनाना सीखेंगे। अभी सिर्फ हम पेज क्रिएट कर रहे हैं। स्किप कर रहा हूँ मैं। आप जब ऐड करेंगे ना अपना नंबर, तो वहां पे वो कोड वगैरह मांगे, वो आप कर लीजिएगा इसको। ये हमारा पीक स्टोर बन गया जी, ये देखें आप। अबाउट में जाए, इसकी कॉन्टैक्ट आपको डालना है अपना, लेकिन एड्रेस डालने की आपको जरूरत नहीं है, पब्लिक होगा आपका।
ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे वेबसाइट डालनी है, सोशल लिंक पे आप टिकटॉक ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज आप कोई भी डाल सकते हैं, इंग्लिश उर्दू डाल सकते हैं, बर्थडे वगैरह डालने की आपको जरूरत नहीं है, और फ्रेंड्स को इनवाइट करने की जरूरत भी नहीं है। आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, प्रोफेशनल पेज है आपका, ये आपको स्टोर है। और कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आपने बिजनेस सूट, एड मैनेजर, ये ऐप्स आपने डाउनलोड करके आने थे। अगर आपने डाउनलोड किए होंगे मोबाइल के अंदर, या अगर आप पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ये आपका एड सेंटर होगा जहाँ पे एड रन करेंगे। ये सारा हम सीखेंगे बाद में। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे हम। अगर आपने पेज क्रिएट कर लिया तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए होंगे अब तक। यहाँ पे हम एड क्रिएट करेंगे। तो इंटरनेट का इशू है, मैं आपको सारा लिंक वगैरह डिस्कस करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ वापस पेज खोल के, वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी प्रोफाइल बनी रहनी चाहिए। ये देखें, अबाउट खोलें आप, ये देखें अबाउट में क्या क्या चीज ऐड है। शॉपिंग एंड रिटेल ऐड हुआ हुआ है, यहाँ पे एड्रेस भी ऐड हुआ हुआ है। ये आप वैसे ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना अपने पेज को ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ऐड हुआ हुआ है, और ये ट्रस्ट शॉप देखें आप, पेज का नाम क्या है, ट्रस्ट शॉप डॉट पी के। इसका देखें आप, ईमेल भी डला हुआ है, यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट तक क्रिएट हुआ हुआ है, ये टिकटॉक का लिंक डला हुआ है, टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर। आपने इसको ऑलवेज ओपन रखना है। इन स्टोर शॉपिंग की आपने सर्विस ऐड करनी है, जेंडर नॉन स्पेसिफिक होगा, इंग्लिश उर्दू इसमें ऐड है। इसमें आप देखें ये सारे ऐड रन हुए हैं। ये प्रोफाइल पिक्चर है, कवर पिक्चर्स हैं, हम कल इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे इसको। यहाँ से मैं आपको इसका एड सेंटर प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी खोल के दिखाता हूँ। सब कुछ आपने एक्सेस हो जाएगा जब आप एक पेज क्रिएट कर लेंगे। ये देखें टोटल वॉच टाइम इसका, इसको बने में सिर्फ 1 मंथ हुआ, इसका वॉच टाइम आप देखें कितना है। इनसाइट्स में आप जा सकते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपने प्रोफेशनल, वो भी बनाना बहुत जरूरी है। इसको हम बंद करते हैं, हम इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं अपने। तो उम्मीद है आपने सब ने ना ये साथ साथ बना लिया होगा, और मैंने जैसे समझा है उसी तरह से इन्फॉर्मेशन आप बेशक बाद में ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आपको बाद में वो ऐड करने में मसला नहीं होगा। तो हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं। अब असल में ना ये अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना अंदर ऐड करने की और पेज को अट्रैक्टिव बनाने की, वो एक्सपीरियंस से आती है, वो इस तरह नहीं आती। मैं साइन अप करता हूँ, मैं ईमेल ले लेता हूँ। मेरा एक ईमेल है, इसका नाम है जी, ये मैं डाल रहा हूँ। कोई भी आप डाल लें, जो आपका ईमेल आप क्रिएट करेंगे ना अपने बिजनेस के लिए, आपने वो ईमेल यहाँ पे डालना है। एक ईमेल रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैं रख लेता हूँ इसका पीके स्टोर ईमेल एक्सपोर्ट, ठीक है। साइन अप करूंगा मैं। हमारा वैसे काम तो मेटा एड से है, बेसिकली सारा काम हमारा फेसबुक से है, लेकिन इसका अकाउंट का होना भी जरूरी है, क्योंकि आपने अपने पेज को डिटेक्टिव बनाना है। 18 साल से ऊपर रखिएगा अपनी एज, लाजमी। वेरिफिकेशन में बाद में मसला होता है, लाजमी ये बात नोट कर लें आप। इंफॉर्मेशन कोड आएगा आपकी ईमेल के ऊपर, वो आपने डालना है इधर, 024137। ये आप देखें, ये हमारा अकाउंट बन गया है। अब हमने इसको स्विच करना है बिजनेस प्रोफाइल की तरफ। सेटिंग है, ये आपका देखें वेबसाइट का नाम मांग रहा है, आपकी बायो मांग रहा है, एजेंडा वगैरह सब कुछ मांग रहा है। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये देखें आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जैसे जैसे आपने फेसबुक के ऊपर लोगो लगाना है, जैसे प्रोफाइल कवर आपने फेसबुक पे लगाना है, वैसे ही आपने यहाँ पे लगाना है। और अगर आपके जब आप बनाएंगे ना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर अब आपसे उस वक्त पूछे कि आपको अपने प्रोफेशनल यूज के लिए चाहिए, या अपने यूज के लिए चाहिए, या बिजनेस के लिए चाहिए, तो आपने बिजनेस यूज ही सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स आ गई हैं इसकी, तो हम खोल लेते हैं अपने। तो आज हम सीख रहे हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो बेसिकली जो फाइनली जिसका हम शुरू से इंतजार कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। और हम शुरू से पढ़ तो रहे हैं कि यार ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, हमने सीखनी है। तो अब उसके ऊपर हम आ जाते हैं। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ड्रॉप शिपिंग के, और उनके अकाउंट्स भी क्रिएट करेंगे हम कि ये हैं क्या चीज, और ये कैसे वर्क करती हैं, और इनका प्रोसीजर क्या है, इनके स्टेप्स क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, सब कुछ हम सीखेंगे। तो जो पहला प्लेटफॉर्म है, जो पहली वेबसाइट जिसको हम काम करने वाले हैं, उसका नाम है HHC ड्रॉप शिपिंग। तो अब HHC ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है? ये एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने सप्लायर्स के पास जाके अपने ऑर्डर बुक करने हैं, और अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को यूज करके सप्लायर्स को आप ऑर्डर्स देंगे और अपना कमीशन बुक करेंगे। अब पैकेजिंग, शिपिंग, डिलीवरी कॉस्ट और सारा कुछ क्लाइंट के पास पहुंचाने तक जो सामान का सारा काम है, वो सब कुछ जो है ये सप्लायर से मुराद ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं,
जैसे HSC ड्रॉप शिपिंग के बारे में हम बात करेंगे, सब कुछ ये काम करेंगे। अब इसके की फीचर्स क्या है HSC ड्रॉप शिपिंग के? इसके फीचर्स हैं कि ये कैटलॉग इंटीग्रेशन के साथ काम करता है, मतलब हर किस्म की वैरायटी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसके प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। कॉस्मेटिक्स के अलग होंगे, क्लोथिंग के अलग होंगे, वेयरेबल्स के अलग होंगे, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो अलग होंगे। हर चीज आपको इसके ऊपर मिलेगी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग क्योंकि बहुत वर्सेटाइल है, इसमें आप किसी एक नीश के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट नीश के ऊपर काम कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी मजेदार बात है इसकी सिक्योर पेमेंट्स की फैसिलिटी है इन प्लेटफॉर्म्स की, कि इसके कमीशन कमीशन जब अपना बुक करते हैं और आप अपना जब अकाउंट इसमें ऐड करेंगे, हम इंशाल्लाह सीखेंगे आगे आप कैसे अकाउंट कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास ऑन टाइम आपको कमीशन पहुंच जाएगा। रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट्स हैं इसके अंदर, मतलब जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी, प्रोडक्ट्स नए ऐड होते जाएंगे, आपको न्यूज कैटलॉग में सारा कुछ न्यूज आती जाएगी। डैशबोर्ड होगा, इसके ऊपर आपको एनालिटिक्स ये बताएंगे कि यार ये हमारी वीकली प्रोग्रेस है इस वेबसाइट के ऊपर, जिस के ऊपर ये आपको बताएंगे कि वीकली हमारे पास इतना इतना फायदा हो रहा है और इस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आपको ये करने के बाद ज्यादा आसानी भी होगी प्रोडक्ट हंटिंग करने में और सोर्सिंग करने में। अब इजी टू स्केल है, मतलब इजी टू मैनेज है, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है। कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला काम नहीं है, कोई कोडिंग वगैरह तो हम कर नहीं रहे, सिंपल सी एक वेबसाइट है, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना, और आप कैसे क्रिएट करेंगे वो इंशाल्लाह हम अभी सीखते हैं। आपने बस सिंपल क्या करना है, अपनी ब्रांडिंग और अपनी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? जैसे मैंने आपको बताया, ये वर्सेटाइल है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट की 10 से 12 प्राइस रेंज में चीज मिल जाएगी। मतलब अगर फर्ज करें एक कॉस्मेटिक की क्रीम है जिसकी मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में मिल जाएगी। मतलब एक क्रीम है वो आपको 1200 में मिल जाएगी, 800 में मिल जाएगी, 1500 में मिल जाएगी, 2000 में मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आप क्लाइंट किस चीज के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर मांग रहा है, किस प्राइस रेंज के अंदर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं, उसी प्राइस रेंज के अंदर आप उसको सेल कर सकते हैं और उतना हाईएस्ट अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। रिलायबल शिपिंग है, ट्रैकिंग भी रिलायबल है, ऐप आपको ये भी प्रोसीजर के साथ साथ एनालिटिक्स के साथ सब कुछ ये भी आपको गाइड करेगी कि आपका जो पार्सल है वो कहाँ पर है। ट्रैकिंग की फैसिलिटी आपको देगी, आप अपने क्लाइंट से बाद में बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यार आपका पार्सल यहाँ पहुंच गया और आप पहुंचने वाला है। तो सिक्योर चेकआउट एक्सपीरियंस और 24/7 कस्टमर सपोर्ट होती है इनके ऊपर। और 24/7 कस्टमर सपोर्ट से मुराद है कि कोई भी आपको मसला आ रहा है, आपका कोई ऑर्डर है वो बुक नहीं हो रहा, या आपका कमीशन नहीं आ रहा, या फिर सप्लायर से आपकी सही से बात नहीं हो रही, वेंडर से आपका सही ऑर्डर बुक नहीं हो रहा, तो आप जाके एक टिकट क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। आप 24/7 कस्टमर सपोर्ट की फैसिलिटी को यूज करके आप विद इन 12 to 24 आवर्स आपको उनका रिप्लाई आ जाएगा। कंप्लायंस है, इसके ऊपर लीगल कंसिडरेशन है, बिल्कुल लीगल वेबसाइट है, कोई इसमें इतनी ज्यादा कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये खुद प्रोवाइड करते हैं, लैब रिपोर्ट्स होती हैं इसके ऊपर। पेमेंट प्रोसेस वगैरह सारे आप लोकल बैंक के ऊपर ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है अगर आपका बैंक ऑफ पंजाब, यूबीआई या एसबी बैंकिंग जैसे जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं, जो कि आईडी कार्ड के बगैर क्या कहते हैं जिसको हम अकाउंट नहीं बना सकते, आप इसके ऊपर ऐड करें। आप इसके ऊपर सादा पे, नया पे, जैसे गेट पेज या जैस या इजी पैसा के जो कार्ड्स होते हैं वो आप इनके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और वो आजकल के दौर में हर किसी के पास ये चीजें वाले ऐप्स अवेलेबल होते हैं और इजीली टू ऐड होते हैं ये। लो रिस्क है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपने सिर्फ अपना कमीशन बुक करना है, जाकर सप्लायर से आपने अपना ऑर्डर लेना है, प्राइस अपनी एंटर करेंगे आप। और सबसे बड़ी बात जो है ना, ये जो कैबिनॉइड मार्केट पे काम करती है, जो HSC ड्रॉप शिपिंग है, इसमें कैबिनॉइड मार्केट होती है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली इन शॉर्ट, HSC ड्रॉप शिपिंग क्या है? रिलायबल सप्लायर्स, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट हंटिंग, सिंपल। अब इस जैसी एक और वेबसाइट है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। पहले हम इसका आपको मैं अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ, इसका अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, और आपको मैं एक बना बनाया अकाउंट भी दिखाता हूँ कि ये कैसे लुक करता है, हाउ इट लुक्स एक्चुअली। तो ये मैंने खोला, आपने जाके लिखना है, अपना ब्राउजर आप साथ साथ ओपन कर लें और मेरे साथ साथ अकाउंट बनाते जाएं, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। HSC ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे आप इसके ऊपर, ये पहली पहली वेबसाइट है, इसका पैराशूट का ही आइकन होगा, ये आपने ओपन कर लेना। ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई है हमारी, ठीक है। यहाँ पे अब रजिस्टर के ऊपर जाएं। अब हो सकता है रजिस्टर करने के बाद भी आपको कम से कम 1 या 2 दिन तक इसकी ना वेरिफिकेशन प्रोसीजर के लिए लेती है ये वेबसाइट, क्योंकि ऑथेंटिक है, लीगल है और पाकिस्तान की टॉप रेटेड ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है ये। इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं, पहले से रजिस्टर हुआ हुआ है।
हम रजिस्टर करते हैं। ये ओपन हो गया, आप देखते जाएं इसको। सब अपने टैब के ऊपर ओपन कर लें जैसे ड्रॉप शिपिंग लिख के। हम रजिस्टर की तरफ चलते हैं। ये हमारी नीचे प्रोफाइल शो होने लगती है, लोड हो जाएगी। ये जी आ गया आपका। मैं आपको सब कुछ साथ साथ गाइड कर जाता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपने बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर ये आप क्वेश्चन सही से फिल नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे वेरिफिकेशन के इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है या 18+ आपका कार्ड है तो वो आप इसके ऊपर ऐड करें। अपना नाम लिखें, फर्ज करें मेरा नेम है मोहम्मद। और कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी आपने वही नेम ही एंटर करना है इसके ऊपर जो आपके CNIC के ऊपर मौजूद है। ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, पासवर्ड एक कंफर्म कर लेंगे, अपना एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे देंगे। और व्हाट्सएप नंबर अपना बिजनेस व्हाट्सएप कोशिश कीजिएगा कि वो दीजिएगा। अच्छा, अभी सवाल पहला करता है यार वेरिफिकेशन के लिए, इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर्स courier company and HSC drop shipping to achieve higher delivery ratio। अब उसने अवॉइड कॉपी एंड पेस्ट तो कहा है, लेकिन हम फिर भी चैट जीपीटी से इसकी हेल्प ले सकते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे। वहां से हम एक आइडिया लेंगे और तोड़ मरोड़ के इसका आंसर देंगे। मैं आपको समझाता हूँ उसका आंसर कैसे देना है आपको। अच्छा, जैसे बहुत लंबा आंसर दिया, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। गिव आंसर इन शॉर्ट एंड ब्रीफ। अच्छा जी, शॉर्ट आंसर अब क्या कह रहा है, आप पहले से क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं हम। क्वेश्चन रियली एक्चुअली है क्या चीज। वो कहता है कि शिपिंग करते वक्त या डिलीवरी प्रोसेस के वक्त ड्रॉप शिपर्स का क्या रोल है। अब एक्चुअली ये जो वेबसाइट है ना, ये आपको परख रही है यार कि एरर गैरर तो नहीं, वाकई ड्रॉप शिपर है भी या नहीं। ये ऐसे ही आपके टाइम पास तो नहीं कर रहा हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली जो ड्रॉप शिपर्स का दूसरा नाम है ना, वो है रीसेलर्स का। उनका काम है रीसेलिंग करना। तो ये आपको परखेगी और ये कहेगी, ये आपसे ऐसे सवाल इसलिए कर रही है ताकि ये डिस्क्राइब कर सके आगे कि यार वाकई कोई काम करने वाला बंदा जिसको काम आता है, जो हमारे वेबसाइट से फायदा उठाएगा और हमें फायदा पहुंचाएगा, वही ही इस पे आ रहा है। अब वो कहते हैं शिपिंग में और डिलीवरी प्रोसेस में ड्रॉप शिपर्स का क्या रोल होता है, और कुरियर कंपनी में और HSC ड्रॉप शिपिंग में आप ये जो रोल्स हैं इसको कैसे आप हायर डिलीवरी रेशियो को रोल परफॉर्म करके हायर डिलीवरी रेशियो अटेन कर सकते हैं। अब इसका आंसर चैट जीपीटी ने इतना लंबा दिया, हम शॉर्ट ब्रीफ में कहते हैं कि ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, प्लेस एक्यूरेट ऑर्डर्स, इंश्योर करेक्ट कस्टमर डिटेल एंड अपडेट्स कस्टमर्स। सिंपल वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि उसने ड्रॉप शिपर ने क्या करना है, ऑर्डर एक्यूरेट प्लेस करना है, करेक्ट कस्टमर की डिटेल्स पुट करनी है, और अपडेट करते जाना है कि कस्टमर्स हैं कौन, और कुरियर कंपनी सिलेक्ट करनी है। अब वो हम आगे जाके देखेंगे कि ये सब चीजें कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। बहरहाल इसका आंसर यही है कि हम कुरियर कंपनी के साथ कैसे हम डील कर सकते हैं, डिलीवरी ऑप्शन कैसे करेंगे कि हम डिलीवरी ऑप्शन जाके सिलेक्ट करेंगे और वहां पे एक्यूरेट ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसको आप कॉपी करें यहाँ से। हो सके तो जो मैं टैक्स डाल रहा हूँ वही टैक्स ही डालें, या अगर आपको इससे बेहतर आंसर मिलता है वो भी डाल सकते हैं। इसकी जो हेडिंग्स है ना, ये लाजमी होता ऊपर से ना रिमूव कर दीजिएगा, वरना उसको शक हो जाता है यार एक फोर्स्ड है या इसमें कॉपी पेस्ट किया होगा कैसे। इसकी जो है ना स्पेसिंग भी खत्म कर दें, और ये COD को मैं करके यहाँ पे लिख देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, ताकि उसको शक ना हो यार कि कॉपी पेस्ट वाला काम है।
ठीक है, डिलीवरी। ये दोबारा मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, ये आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लें और ये वहां पे लिखते जाएं, ऐड करते जाएं। बेशक अपने पास अगर आप अभी अकाउंट नहीं भी बना रहे, आपको सीएनआईसी वगैरह नहीं है या ईमेल नहीं है मौजूद, या आपका नंबर नहीं है अभी, या जो भी आप अगर अभी नहीं कर रहे, तो बेशक ये जो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं इनको आप कॉपी कर लें और अपने नोट्स में सेव कर दें। तो पहला इसका आंसर है, प्लेस एक्यूरेट ऑर्डर्स, इंश्योर्स करेक्ट कस्टमर डिटेल्स एंड अपडेट कस्टमर्स, handles timely pickup, last mile delivery, tracking and cash on delivery, manages order processing, packaging and courier coordination and dispute handling। अब मैं यहाँ पे हेडिंग की वजह लिखता हूँ, ड्रॉप शिपर्स, ड्रॉप शिपर्स places accurate orders, ensures correct customer details and updates customers। फिर नीचे लिखता हूँ कि ये चीज क्या करता है, ये हम लिखेंगे डिलीवरी, यहाँ पे लिख देंगे हम कुरियर, कुरियर सर्विसेज, पूरे सर्विसेज हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब वो कहते हैं ऑर्डर मैनेज कौन करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एचएससी ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर को मैनेज करती है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं हेडिंग की बजाय साथ एक वर्ड ऐड कर देते हैं, एचएससी ड्रॉप शिपिंग, तो कैपिटल करते हैं क्योंकि एचएससी की बात हो रही है। ये मैं दोबारा आप देखें, ये मैं आहिस्ता से ऊपर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका आंसर है, और ध्यान कीजिएगा ये आंसर आपने बहुत बहुत ख्याल से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ख्याल से आपने पुट करने हैं, ना कोई अकाउंट बैन भी हो सकता है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज एंड रीजन। वो कहता है फर्ज करें कि आप एक ऑर्डर क्लाइंट का बुक करते हैं, चलो हमने सही डिटेल्स डाल दी, डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एचईसी ने उसको ट्रैक कर लिया, जिसने उसको पकड़ लिया, मैनेज कर लिया, प्रोसेस कर लिया, पैकेजिंग कर ली, पूरे कोऑर्डिनेशन कर ली, डिस्प्यूट हैंडलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। फर्ज करें आपकी डिलीवरी लेट हो गई है या नहीं पहुंच पा रही, या फिर मसला आ रहा है उसके पहुंचने में, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे या उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। इसको हम कॉपी करते हैं, इसका हम आंसर भी ढूंढते हैं और आपको मैं समझाता भी हूँ इसका आंसर क्या बनेगा। अच्छा, वो कहता है चेक विद ड्रॉप शिपर, वेरीफाई इफ ऑर्डर डिटेल्स, एड्रेस, फोन, प्रोडक्ट्स एक्यूरेट। वो कहता है ड्रॉप शिपर बार दोबारा जाके चेक करे कि जहां पे उसने ऑर्डर कमीशन बुक करते वक्त या ऑर्डर क्लाइंट का देते वक्त एजेंसी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जब उसने ऑर्डर दिया, तो वो चेक करे कि क्या उसने वाकई क्लाइंट की सही डिटेल्स दी थी, क्या सही उसका एड्रेस पुट किया था, सही उसका फोन नंबर पुट किया था, सही प्रोडक्ट उसने मैनेज की थी या सही प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट भी की थी। ये है इसका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, कंफर्म डिलीवरी अटेम्प्ट्स, राइडर नोट्स, कस्टमर रिस्पांस एंड ट्रैकिंग अपडेट्स, मतलब चेक विद पूरी कंपनी। वो कहते हैं आप फिर दोबारा चेक करें आपने पूरी कंपनी क्या वाकई को रिलायबल की थी। रिलायबल से मुराद है, अब पूरी कंपनी तो अपनी तरफ से तो हर कोई रिलायबल है, लेकिन आपने ना वहां पे ये भी देखना है कि यार इस लोकेशन में फर्ज करें मैं कराची में भेज रहा हूँ, कराची का एक ऐसा एरिया है, वहाँ का समझ लें कोई एरिया है उसका नाम है मॉडल टाउन, या वजह से लाहौर में भी है, तो मॉडल टाउन में भिजवा रहा हूँ लाहौर के अंदर, तो मैं चेक वहां पे मुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि वहाँ की ये कुछ लोकेटेड एरिया है या वाकई इतना पॉपुलेटेड एरिया है या न्यूली मॉडर्न एरिया है, यहाँ पे लेपर्ड या कोरियर या टीसीएस या पोस्ट एक्स या ट्रैक्स एक्स जो भी वो आपको डिलीवरी ऑप्शन दे रहे हैं वाकई वहाँ मौजूद होंगे कि नहीं, तो ये भी आप नोट करेंगे। दूसरा आप फिर चेक करेंगे कि आप अब क्योंकि जब हम ऑर्डर बुक करते हैं ना, वहां पे एक ऑप्शन आता है राइट के लिए, नोट्स के लिए, वो हम आगे आपको मैं दिखाऊंगा वो कहाँ पे आपने पुट करना है। राइटर का ना वहाँ पे नोट पुट होगा कि आप राइटर को नोट कहना चाहते हैं कि यार फर्ज करें इसके पास लेपर्ड की सर्विस इसके घर से थोड़ी क्लाइंट की दूर है, तो आप प्लीज जाके लाजमी उसको इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और उसको एक डिलीवरी आपने करनी ही करनी है, तो उसके लिए आप राइटर्स के लिए नोट भी रख सकते हैं। तो फिर नोट्स रखने से थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि ना इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है यार, कि ना पूरे सर्विस वालों को पता लगता है यार वाकई रिस्पॉन्सिबल बंदे की तरफ से आया और वाकई हमें पहुंचाएंगे, अगर ये हम नहीं भी पहुंचाएंगे
तो हमारे ऊपर एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। कस्टमर रिस्पॉन्स को आप देखेंगे, फिर ट्रैकिंग अपडेट्स को आप चेक करेंगे, वो ऊपर सारा कुछ ट्रैकिंग वगैरह आ रहा होता है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। रिव्यू ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम वगैरह चेक विद एचएससी सिस्टम। अब तीसरा स्टेप क्या है? रिव्यू ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, पैकेजिंग डेट एंड कुरियर हैंड ओवर रिकॉर्ड। वो कहते हैं आप चेक करें कि जब आपने ऑर्डर बुक किया था और ऑर्डर अभी उसके पहुंचे से पहले की कितनी डेट्स आ रही हैं। प्रोसेसिंग टाइम देखें उसका कि कितने दिनों में प्रोसेस हुआ ऑर्डर बुक किए। क्योंकि फर्ज करें अगर मैं आज रात बुक करूं, हो सकता है यार मिडनाइट क्या कहते हैं सप्लायर अवेलेबल ना हो, वो अपना ऑर्डर बुक ना करे, वो कल दोपहर को जाके देखे। तो वहां पे जब तक टिक नहीं आता आप तब तक आप क्लाइंट को अपने ग्रीन चेक नहीं देंगे, ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे यार कि वाकई मैंने आपको ऑर्डर भिजवा दिया। फिर आप पैकेजिंग डेट देखेंगे आगे जाके कि पैकेजिंग डेट क्या है, किस डेट को प्रोसेस हुआ है, किस डेट को पैकेजिंग हुई है इसकी, और किस डेट को कुरियर की तरफ ये हैंड ओवर हुआ है। तो ये तीनों चीजें आप देखेंगे और ये लाजमी अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस के जवाब नहीं है या सिर्फ ये कुछ स्टेप्स या वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स नहीं है। ये आपको समझाने के लिए भी बातें हैं और ये बहुत जरूरी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, वहां पे हम एडिट करके इसको लिखते हैं। आ जाए जी इधर। अच्छा जी, ये चेक विद ड्रॉप शिपर के बजाय हम लिख देते हैं ड्रॉप शिपर्स शुड चेक। तो हम स्पेसिंग इसकी हटा देते हैं। चेक विद कुरियर कंपनी दूसरा स्टेप। बेशक आप उसके साथ में स्टेप वन जरा ऐड कर दें, क्योंकि अच्छा एक ना इम्पैक्ट पड़ता है इसकी वजह से। मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चेक कुरियर कंपनी डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे आप। यहाँ पे आप लिखते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में लिख दिया चेक पूरे कंपनी डिटेल्स, कंफर्म डिलीवरी टाइम्स, राइडर नोट्स, कस्टमर रिस्पॉन्स एंड ट्रैकिंग अपडेट्स। अच्छा, स्टेप थ्री हमारा आ गया। स्टेप थ्री चेक विद एसएससी सिस्टम। अब यहाँ पे आप विद हटा दें तो ये चैट जीपीटी से फील देता है। चेक एचएससी सिस्टम रिव्यू। अभी आप इधर एंड ऐड करता हूँ मैं, एंड रिव्यू जरा अपनी कॉमन सेंस है ना, आप इसे ऐड करते जाएंगे ताकि पता नहीं लगे कि यार ये कॉपी पेस्ट है। चलिए ये हमारा आंसर कंप्लीट है इसका। अब इसको अब मैं जरा आराम से इसको ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसको नोट्स पे अपने ऐड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्टेप वन, ये इसका स्टेप टू है, ये इसका स्टेप थ्री है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टेप वन, ड्रॉप शिपर शुड चेक वेरीफाई ऑर्डर डिटेल्स। सेकंड, चेक कुरियर कंपनी। थर्ड, चेक एचएससी सिस्टम। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट है। आंसर वन भी हो गया हमारा, आंसर टू भी हो गया। हम थ्री की तरफ चलते हैं। अब ये जरा ना कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका आंसर लंबा भी बन सकता है बनाने को, छोटा भी। वो कहता है प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर लोकल ई कॉमर्स या ई कॉमर्स बिजनेस विद एचएससी ड्रॉप शिपिंग। अब ये सूरन तो हमें चैट जीपीटी से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये हर बंदे की अलग सोच होती है यार। मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस की आगाज करूंगा या उसको इनिशिएट करूंगा या उसको स्टार्ट करूंगा, तो बिगिनिंग हमारी कैसे हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये नहीं पूछ रहा आपसे कि यार आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, आपका कितनी इन्वेस्टमेंट है या कितना आप एड चलाओगे और कौन कौन सी आप नीश बनाओगे, वो ये नहीं कह रहा। वो जनरल की बात कर रहा है यार, जनरल स्टेप्स क्या हैं। कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करने से पहले स्पेसिफिकली एचएससी ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म के साथ आपके स्टेप्स क्या होंगे, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, इसमें हम एक चीज और भी ऐड करेंगे क्वेश्चन लिखते वक्त ना, चैट जीपीटी के ऊपर सिर्फ पेज डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, यहाँ नीचे लाजमी लिखेंगे प्लीज ह्यूमनाइज
my answer and give a unique answer. ये सारे स्टेप्स को इनिशिएट करेगा और सोच समझ के, क्योंकि हमने अब लिख दिया ना यूनिक आंसर और ह्यूमनाइज लिखा, तो वो कॉपी पेस्ट का खतरा भी हट जाएगा और प्लेजरिज्म का चार्ज भी नहीं लगाएगा। एसएससी ड्रॉप शिपिंग वाला प्लेजरिज्म क्या होता है, मतलब कॉपी पेस्ट और कहीं और का कंटेंट उठा कहीं और यूज करना, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। पिक अ niche and test 5 products. Build a clean store and brand. Connect configure HSC. Create buyer focused listing. Price smartly. Run small level order workflow and फना। अच्छा खासा लंबा इसने लिख दिया। हम इसको जरा एडिट करेंगे। पहले हम लिखते हैं, चलो ये तो ठीक है यार, इसने कहा रोड पर सी। इसको हम दोबारा जाते हैं इधर अपने ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पर। हम इसको खुद भी एडिट करेंगे, वहां से हमने एक आइडिया लेना था। अब इसको आपने कोशिश करनी है, आप स्टेप्स में ही लिखेंगे, बुलेट्स के अंदर ही लिखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा होगा आई विल क्रिएट अ ऑनलाइन स्टोर। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में आपको बताता हूँ, जरा ऐड कर लूं। आई विल सिलेक्ट अ स्पेसिफिक नीश। नीश से मुराद क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, नीश से मुराद है कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी, किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कैटेगरी जिसके ऊपर आप एड रन बाद में करेंगे, या फिर बाद में आप उस एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। आप डिफरेंट के ऊपर ही काम कर सकते हैं, बस वर्सेटिलिटी तो बहुत है, ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी जरा अलाइनमेंट का ख्याल रखिएगा, जरा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम वापस आते हैं चैट जीपीटी, जरा आइडिया लेते हैं यहाँ पे और क्या कह रहा है। बिल्ड अ क्लीन, या ये तो उसको अब ये हम लिख सकते हैं, हाँ। कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर एचएससी, इससे क्या मुराद है? अगर सारे जो प्रोसीजर्स हैं, सारे जो वेरिफिकेशंस हैं एचएससी की, वो हम फुलफिल करेंगे। कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर एचएससी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म। स्टेप 4 हम पे जाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिएट बाय फोकस लिस्टिंग, प्राइस स्मार्टली, रन स्मॉल मीडियम मार्केटिंग टेस्ट, ओवरफ्लो एंड वर्कफ्लो, हैंडल फ्रेंडली। ठीक है, इसको हम दोबारा ऐड करते हैं। अब स्टेप 4 में मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। इसके बगैर तो स्टेप पूरे ही नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे, क्या ही आप सिलेक्ट करेंगे और क्या ही आप आगे सेल करेंगे या रीसेल करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। वैसे सोर्सिंग तो हमारा ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म ही कर रहा, तो हम प्रोडक्ट हंटिंग ही लिख देते हैं। स्टेप 5 क्या हम लिखेंगे? स्टेप 5 हम इसमें लिख सकते हैं रिसर्च। रिसर्चिंग मल्टीपल वेंडर्स और सप्लायर्स। स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6, रिसर्चिंग मल्टीपल वेंडर्स और सप्लायर्स। उसके बाद देखेंगे चेक लिस्टिंग एंड प्राइस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टेप 7, ये वही बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना केवल 2 सवालों में। ये वही बातें तोड़ मोड़ के हम यहाँ दोबारा पहले जरा सी इसमें एडिशन करेंगे अपने उसके हिसाब से, अपनी कॉमन सेंस यूज करके, या जो भी हम आगे सीखेंगे, या आपने इसी तरह से बनाना है बिल्कुल। स्टेप 7 इसमें हम ऐड करेंगे बुक ऑर्डर ऑन HHC। नहीं, पहले आप बुक नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखें ordering on HLC by entering or placing customers right and accurate details.
मतलब ऑर्डर करते हैं एजेंसी के ऊपर हम ऑर्डर करेंगे और उसमें हम एंटर करेंगे कस्टमर की सही डिटेल्स, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स। स्टेप 8, आई विल चेक। चेक की बजाय आप लिखना है आई विल सिलेक्ट। अब ये सब कुछ ना मैं एक आइडिया तो ली मैंने ChatGPT से कि ये सब कुछ हम देखे, 2-3 स्टेप्स मैंने देखे हैं वहां से, एक अरेंजमेंट उनकी देखी है। बाकी सारी सारी मैं अपने अभी अभी जनरेट करूँ अपने कॉमन सेंस से कि यार ये, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को जब हो जाता है ना ये काम करने का, तो वो आराम से लिख सकता है यार क्या क्या इसके प्रोसीजर स्टेप्स हैं। बाकी इंशाल्लाह फिक्र ना करें, जो जो हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं ये वो हम जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखेंगे। आई विल सिलेक्ट रिलायबल पूरे सर्विस, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, पूरे सर्विस। स्टेप 8 है ना ये हमारा। आई विल एश्योर कस्टमर्स ट्रस्ट by tracking my parcel on HLC, and I will also add notes for rider on my parcel. Step 10, the last step, इसमें हम लिखेंगे स्टेप 10 के ऊपर हम लिख सकते हैं कि हम उसको एश्योरेंस देंगे। आई विल ऑल्सो एड नोट्स फॉर द राइटर ऑन माई पार्सल। I will check dates for order placing, order packaging, and order details later on। ये हमारा जी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको आराम से ड्रैग करूं नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लाजमी ले लें, बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका अकाउंट बैन होने का खतरा है, ये लाजमी ले लें। अगर आप इससे अच्छा आंसर भी कस्टमाइज कर सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है आंसर किस तरह से इसका फॉर्मेटेड होना चाहिए, किस तरह से आपने लिखना है, और इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, और हमारे आंसर का क्या मतलब। इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ अपना सीन ऐसे एंटर करेंगे, उसकी फ्रंट पिक ऐड करें क्लियर बिल्कुल, उसकी बैक साइड ऐड करें, फिर अपना बैंक नेम। अब बैंक नेम वाली बात जो आ जाती है ना, यहाँ पे हम बात डिस्कस करेंगे कि आपने सादा पे और नया पे कौन सा यूज करना, कौन सा बेहतर है। तो ये दो बैंक्स हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वो अपना बैंक ऐड करना है। आप सादा पे और नया पे जो एप्स है ना, वो आप बीच डाउनलोड कर लें, उनके पास सारा कुछ हुआ है, तो वो उसका नंबर यहाँ ऐड करेंगे। जैसे मैं सादा पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आपका कोई दूसरा बैंक में है वो भी आप ऐड कर सकते हैं सादा पे। फिर स्क्रॉल कर दो, 1 मिनट।
ये सवाल के जवाब मैं एंड में आपको देता हूँ इंशाल्लाह, बाकी मैं स्क्रॉल दोबारा कर देता हूँ। ये मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्क्रॉल कर रहा हूँ, लाजमी देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल नोट कर लें। ये मैं आराम से क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये लें, तो आपको बेहतर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। समरी अमेंड में देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। इसका स्क्रीनशॉट लें, थर्ड का, सेकंड का, सॉरी, ले लें इसका। अभी थर्ड में खोलता हूँ, इसको जरा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि ना पूरा खुल जाए। एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो छोटे छोटे एरर्स है ना, ये आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, इसके अंदर आई कैपिटल है या फुल स्टॉप नहीं है या कोमा या स्पेलिंग वगैरह जो भी है, ये लाजमी आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। उम्मीद है सबने ले लिया होगा। अच्छा जी, हम सादा पे भी बात कर रहे थे। तो नया पे और सादा पे हैं, ये दो ऐप्स हैं। सादा पे आप यहाँ पे डालेंगे अपना उसका नंबर डालेंगे, अकाउंट नाम डालेंगे, अब आईबीएन में आप उसका जो मोबाइल नंबर भी बनेगा वो डालेंगे और अपलोड कर देंगे। ये आपको सारी इसकी टर्म्स एंड सर्विसेज बता रहा है कि यार ये रीड करो, अपना 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 अपना, ये आपने करके रजिस्टर कर देना। मैं क्वेश्चंस के जवाब एंड में दूंगा इंशाल्लाह, मैं लेक्चर एंड हो जाएगा। और अगर आपका बैंक वगैरह कोई और नहीं है तो आप सादा पे और नया पे यूज कर सकते हैं, लोकल बैंक्स हैं, कोई मसला नहीं होता इनका, आप ये ऐड कर सकते हैं और हर जगह ऐड कर सकते हैं, इनका कार्ड भी होता है, प्रॉपर कार्ड होता है इनका। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप एक दफा बेशक पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बस ये कह रहा है कि हमारी वेरिफिकेशन का ख्याल कीजिएगा और 60 डेज क्लेम और सारा कुछ वगैरह वगैरह जो भी व्हाट्सएवर रजिस्टर करेंगे आप। फिर हो सकता है आपको 1 से 2 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन भी, मैक्सिमम 3 दिन ऐसे लगते नहीं है, 1-2 दिन लग सकते हैं इसकी वेरिफिकेशन होने में। और आपको ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर आपने जो आप इंटर करेंगे ना, तो उस ईमेल के ऊपर आपको आ जाएगा नोटिफाई कि आपका एचएससी का रजिस्टर हो गया है, अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जैसे ही अप्रूव होगा आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लुक लाइक कैसे दिखेगा अकाउंट बनने के बाद। क्योंकि अभी अभी मैं अगर ये बना भी दूं ना अकाउंट, कोई और से ऐसे ऐड कर भी दूं तो वेरिफिकेशन में मांगेगा। आप बेशक ये वेरिफिकेशन पे लगा दीजिएगा इसको, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगेगा अकाउंट, और हम आगे चीजें समझ भी लेते हैं इसकी, कुछ और जो रह जाएंगे वो बाद में इंशाल्लाह समझ लेंगे। अच्छा जी। तो ये है हमारा जी अकाउंट, ये कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा बनने के बाद। ये आपकी यहाँ पे कार्ड है इसकी, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा नोटिफिकेशन बताएं, यहाँ पे टिकट्स होती हैं, क्वेश्चन के जवाब होते हैं कि आप मसला पेश आ रहा है, जैसे आपने देखे इस अकाउंट के क्वेश्चन किए गए हैं कि यार मेरा डिलीवरी लेट है या बैंक का मसला है या बैंक चेंज है, छुट्टी का दिन आ गया है तो ऐसे काम नहीं करेगी, तो सारे यहाँ नोटिफिकेशन होते हैं।